क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत की पवित्र भूमि पर बिखरे 12 ज्योतिर्लिंग महज मंदिर नहीं बल्कि एक गुप्त एलियन कोड का हिस्सा है जो हजारों साल पहले आकाश से उतरा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये ज्योतिर्लिंग एक ऐसी सीधी रेखा में खड़े हैं जो हिमालय से समुद्र तक फैली है और इस रेखा पर खड़े होकर लोग अचानक गायब हो जाते हैं या चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। शॉकिंग बात यह है कि एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक बार एक राजा ने इन ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने की कोशिश की और रातों रात उसका साम्राज्य राख हो गया। क्या यह संयोग था या शिव की कॉस्मिक रक्षा? और सबसे डरावनी बात, क्या आज भी ज्योतिर्लिंग एक अनदेखी ऊर्जा बना रहे हैं जो पृथ्वी की तबाही को रोक रही है। लेकिन अगर कोई इसे तोड़ दे तो क्या होगा? अगर यह सवाल आपके रोंगटे खड़े कर रहा है तो रुकिए, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग की उस गुप्त रेखा का राज जो न केवल आध्यात्मिक है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी दुनिया को हिला सकता है। यह यात्रा इतनी रहस्यमय है कि आप एक सेकंड भी स्किप नहीं करना चाहोगे, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया शौक इंतजार कर रहा है। तैयार है? डूबते हैं इस कॉस्मेटिक रहस्य में। दोस्तों, अब सोचिए हजारों साल पहले जब दुनिया में कोई सैटेलाइट या जीपीएस नहीं था, तब कैसे इन 12 ज्योतिर्लिंगों को इतनी सटीकता से रखा गया कि वो एक पवित्र ज्योतिर्लिंग पैटर्न बनाते हैं। क्या ये प्राचीन ऋषियों की अलौकिक शक्ति थी या कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हेल्प? युवा दोस्तों जो एडवेंचर और राइस फिक्शन के दीवाने हैं के लिए ये एक थ्रिलर फिल्म की तरह है, और बुजुर्गों जो परंपराओं से जुड़े हैं ये एक याद कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी और शॉकिंग है। लेकिन सावधान, ये जानकारी आपके विश्वास को हिला सकती है। सबसे पहले आइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों को जाने, लेकिन हर नाम के साथ एक शॉकिंग फैक्ट जो आपको चिपका रखेगा। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के गिर में 20.89% ईस्ट में है और 70.40% नॉर्थ में है। क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर 17 बार लूटा और नष्ट किया गया, लेकिन हर बार खुद ब खुद पुनर्जीवित हो गया, जैसे शिव की अमर शक्ति। अब सवाल ये है कि क्या इनकी वजह से यहाँ की सौर ऊर्जा है जो कर्क रेखा के पास होने से सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती है बिना छाया के? क्या ये एक कॉस्मिक चार्जर है? दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। इसका भाग 16.7 नॉर्थ में है और 78.87 ईस्ट में है। शॉकिंग बात यह है कि पहाड़ियों में एक बार एक साधु ध्यान में बैठे थे और अचानक उसके शरीर से ज्योति निकली जो आकाश में गायब हो गई। क्या यह पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्जा का खेल है जो यह इतनी मजबूत है कि ध्यान करने वाले अलौकिक अनुभव करते हैं? क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगे? तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में है। इसका भाग 23.18% नॉर्थ में है और 75.77% ईस्ट में है। शॉकिंग फैक्ट, ये मंदिर समय के स्वामी शिव का है और यहाँ कुंभ मेले में लाखों लोग गायब हो चुके हैं। क्या ये टाइम पोर्टल है? और प्राचीन भारत में उज्जैन को समय का गणना का केंद्र माना जाता था, जैसे आज का ग्रीनविच। क्या शिव यहाँ समय को नियंत्रित करते हैं? चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका भाग 22.24% नॉर्थ में है और 76.15% ईस्ट में है। और सबसे अमेजिंग बात, यह नर्मदा नदी के द्वीप पर है जो कि प्राकृतिक रूप से ओम का आकार बनाता है। क्या यह संयोग है या ब्रह्मांड की डिजाइन? एक किंवदंती कहती है कि यहाँ ध्यान करने से कुंडलिनी जागृति हो जाती है और लोग भविष्य देख सकते हैं। पांचवा ज्योतिर्लिंग
जो कि है केदारनाथ। ये है उत्तराखंड में। इसका भाग 13.73% नॉर्थ में है और 79.7% ईस्ट में है। सबसे शॉकिंग बात, 2013 की वो बाढ़, सब कुछ तबाह हो गया लेकिन मंदिर को अछूता रहा, जैसे शिव ने खुद रक्षा की हो। हिमालय की ऊंचाई पर यह सूर्य चंद्र पत्थरों से जुड़ा है। क्या यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि प्रकृति भी झुक जाती है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र में है। इसका भाग 19.7% नॉर्थ में है और 73.55% ईस्ट में है। यहाँ की जंगलों की जड़ी बूटियां दुर्लभ जड़ी बूटियां है। और एक भक्त ने यहाँ के अमृतन प्राप्त किया। क्या ये चुंबकीय खनिजों की वजह से है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जो कि है वाराणसी में। इसका भाग 25.31% नॉर्थ में है और 83.1% ईस्ट में है। 83% पूर्व को आध्यात्मिक मेरिडियन कहा जाता है। यहाँ पृथ्वी की कंपन सबसे ज्यादा है। किंवदंती है कि वाराणसी शिव के त्रिशूल पर टिकी है, अगर हिला तो क्या होगा। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक में है। इसका भाग 19.93% नॉर्थ में है और 73.53% ईस्ट में है। यहाँ की खासियत यह है कि गोदावरी नदी उल्टी बहती है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, फिर वापस। क्या एक ग्रेविटी का उल्टा खेल है। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ, जो कि है देवघर में। इसका भाग 24.49% नॉर्थ में है और 86.70% ईस्ट में। यहाँ चिकित्सा के देवता शिव है और लाखों बीमारी ठीक हो चुकी है। क्या यह प्राचीन हीलिंग एनर्जी है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर, जो कि है गुजरात में। इसका भाग 22.49% नॉर्थ में है और 68.91% ईस्ट में है। यह राहु केतु का प्रभाव कम करता है और यहाँ ग्रहण के समय चमत्कार होते रहते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जो कि है तमिलनाडु में। इसका भाग 9.29% नॉर्थ में है और 79.32% ईस्ट में है। सबसे शॉकिंग बात, यहाँ भगवान श्री राम ने पूजा की थी और समुद्रों को शांत किया था। क्या एक कॉस्मेटिक कंट्रोल है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर, जो कि संभाजीनगर में है। इसका भाग 20.2% नॉर्थ में है और 75.17% ईस्ट में है। सबसे बड़ी बात, यह एलोरा गुफाओं के पास यहाँ प्राचीन मूर्तियां कॉस्मिक रहस्य छिपाती है। नोटिस, ये जो जानकारी ली है ये AI से ली है। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो माफ करना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट दबा के ठोको। थैंक यू।